अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करने के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट है और आपको कीवर्ड रिसर्च का नहीं पता तो आप कभी भी अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी तब तक आपको अर्निंग नहीं होगी। तो वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च का आना चाहिए। काफ़ी सारे टूल्स मार्केट के अंदर मौजूद है और काफ़ी सारे और मेथड भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो मेथड है ये बिगनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का मेथड है कीवर्ड रिसर्च करने का। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूं कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास होस्टिंग और डोमेन नहीं है तो मेरी ये जो वीडियो है यहाँ पर ये देखें, फ्री वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2024, ये आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगी। आप ये वॉच करके बिल्कुल फ्री के अंदर डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। और अगर आपके पास वेबसाइट है और वो एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हो रही तो ये जो मेरी वीडियो है बेस्ट एड नेटवर्क फॉर ब्लॉगर वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, आप ये वॉच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एड नेटवर्क है। तो अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, कीवर्ड रिसर्च करने के मेथड की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल के अंदर आ जाना है और गूगल के अंदर आपने एक एक्सटेंशन लगानी है। सबसे पहले ऊपर सजेस्ट, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी ऊपर सजेस्ट एक्सटेंशन। जैसे ही मैंने ये कीवर्ड एंटर किया है तो टॉप पर मेरे सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके हमने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें टॉप पर मेरे सामने ऊपर सजेस्ट एसईओ एंड कीवर्ड डिस्कवरी, ये एक्सटेंशन आ गई है। यहाँ पर आपने ऐड टू क्रोम के बटन के ऊपर क्लिक करनी है और ये एक्सटेंशन आपने अपने क्रोम के अंदर लगा लेनी है। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होने जा रहा है, इस एक्सटेंशन को आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। क्या फ़ायदा होने जा रहा है, जैसे ये एक्सटेंशन ऐड होती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक्सटेंशन हमारी लग गई है। अब हम आते हैं जी यहाँ पर गूगल के अंदर, गूगल ओपन करते हैं और गूगल के अंदर हम सर्च करते हैं जी, कुछ भी सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। कोई भी मोबाइल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर वीवो कर देता हूँ, वीवो मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। जैसे ही हम यहाँ पर ये कीवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये देखें जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं ये एक्सटेंशन हमें उनका साथ DA यानी डोमेन अथॉरिटी कितने विजिट मंथली इस वेबसाइट के ऊपर, इस ये जो आर्टिकल आ रहा है हमारे सामने इसके ऊपर कितने विजिटर्स आए हैं, कितनी जगह के ऊपर ये शेयर हुआ है और इसके बैक लिंक कितने हैं। इस एक्सटेंशन के ये फ़ायदे है कि मिसाल के तौर पर टॉप 10 सर्चेज में से जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनका आपको डोमेन अथॉरिटी और मंथली जो विजिटर्स आ रहे हैं इस एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर और जितनी भी जगह के ऊपर शेयर हुई और जितने भी बैक लिंक्स है यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं यहाँ पर ये देखें साइट के अंदर एक टेबल सा बना हुआ आपको मिल रहा है। इसके अंदर आपको ये बता रहा है कि ये जो ऊपर आपने कीवर्ड सर्च किया है इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, CPC क्या है और इससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो अब आपने करना क्या है, एक ऐसी वेबसाइट तलाश कर लेनी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 1 से लेकर 3 तक के दरमियान हो और न्यू वेबसाइट्स हो, यानी उसको बने हुए अभी 1 महीने या 15 दिन इस तरह का टाइम पीरियड हुआ हो। कोई भी ऐसी वेबसाइट्स आपने निकाल लेनी है। तो अब ऐसी वेबसाइट्स करने के लिए हमें अपने ज़हन के मुताबिक तकरीबन 10-15 कीवर्ड गूगल के अंदर सर्च करना होंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जी, मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ जी वाइट गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान। जैसे ही मैंने ये कीवर्ड एंटर किया है तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ये जो सेकंड नंबर पर रिजल्ट आ रहा है इसकी डोमेन अथॉरिटी 55 है। ये देखें थर्ड नंबर पर जो वेबसाइट आ रही है इसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है। तो अब हमने इस वेबसाइट को नोट कर लेना है। कीवर्ड रिसर्च करने का तरीक़ाकार समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पर ये देखें मज़ीद वेबसाइट्स आ रही हैं लेकिन किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 3 से कम नहीं है, 3 तक हो तो चल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये एक वेबसाइट हमारे जो है हाथ लग चुकी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी तकरीबन 1 है। ये टूल हमें 1 बता रहा है। अब हमने क्या करना है जी, इस वेबसाइट की जो एज है वो चेक कर लेनी है। एज चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जो वेबसाइट्स आपने तलाश की हो वो न्यू होनी चाहिए, उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 1 से लेकर 3 तक के दरमियान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जी हाउ टू चेक वेबसाइट एज।
यहाँ पर ये देखें टॉप पर वेबसाइट आ जाएगी। ये कीवर्ड एंटर करेंगे तो टॉप पर वेबसाइट इसको आपने ओपन करना है, डोमेन नेम यहाँ पर एंटर करना और चेक डोमेन एज के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको इस डोमेन की एज चेक करके बता देगी। ये देखिए इसकी जो एज है 1 मंथ और 25 डेज, यानी ये जो डोमेन है 2 मंथ ओल्ड है। ये जो वेबसाइट है इसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है और जो इसकी एज है तकरीबन 2 मंथ की एज है। तो अब हम इस स्पेसिफिक वेबसाइट के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो एक न्यू वेबसाइट है इतनी कम अथॉरिटी है इसकी, और ये जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं आप भी उन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिख कर रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को पकड़ लेते हैं जिसकी डोमेन अथॉरिटी 5 है, 10 है, या इसके अलावा उसकी डोमेन अथॉरिटी 50 है, तो उसके अगर आप कीवर्ड्स निकाल भी लेते हैं तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। तो आपने लो अथॉरिटी वेबसाइट लेनी है और चेक करना है कि उसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रही है या नहीं। तो ट्रैफिक चेक करने के लिए यहाँ पर हमें एक और एक्सटेंशन लगानी होगी। ये देखिए जो ट्रैफिक इसकी मंथली है वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार की इसके ऊपर ट्रैफिक है। यानी ये जो वेबसाइट है न्यू वेबसाइट है, 1 मंथ की ट्रैफिक यहाँ पर सिमिलर वेब 16 हज़ार की दिखा रहा है। यानी ये जो वेबसाइट है इसकी कीवर्ड रैंक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब हमने इसके कीवर्ड निकालने हैं। कीवर्ड जब हमारे पास आ जाएंगे उन्हीं कीवर्ड के ऊपर हमने आर्टिकल लिख रैंक हो जाना है, क्योंकि जो न्यू वेबसाइट्स है जिनकी अथॉरिटी कोई नहीं है वो रैंक हो रही है तो हम भी रैंक हो सकते हैं। तो इसके लिए अब आपके पास किसी एक टूल का होना ज़रूरी है। आपके पास सैमरिश टूल है तब भी चल जाएगा, एरिफ टूल है तब भी चल जाएगा, ऊपर सजेस्ट टूल है तब भी चल जाएगा। आपके पास कोई ना कोई टूल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है और आप को टूल चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको टूल प्रोवाइड कर सकता हूं, जो भी एसईओ रिलेटेड टूल आपको चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए आपने क्या करना है जी, जो भी आपके पास टूल मौजूद है आपने डोमेन ओवरव्यू के अंदर आना है और वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है। जब आप वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर लेंगे, सिंपली यूआरएल एंटर करने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जी। हर टूल के अंदर सेम प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान कर देता हूँ। पाकिस्तान करने के बाद हमने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही हमने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किए तो ये देखिए ये जो टूल है इसने हमें इस वेबसाइट का सारा डेटा निकाल कर दे दिया है। ये देखिए जैसे ये अथॉरिटी जो है वो 13 दिखा रहा है। ऑर्गेनिक सर्च की बात की जाए तो 20,000 और बैक लिंक की बात की जाए तो यहाँ पर ये देखें ये 61 दिखा रहे हैं। अब आपने इस डेटा को देख के परेशान नहीं हो जाना है कि पीछे हमने ऊपर सजेस्ट के अंदर जब चेक किया था तो वो हमें अथॉरिटी स्कोर 1 दिखा रहा था, और सिमिलर वेब के अंदर हमने ट्रैफिक चेक की थी तो वो ट्रैफिक हमें 16,000 की दिखा रहा था। तो ये जो टूल्स है ये सारा डेटा हमें अलग प्रोवाइड कर रहा है ऊपर सजेस्ट से। तो यहाँ पर ये देखें मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है एरिफ को। एरिफ के अंदर जब हम इसी वेबसाइट का लिंक एंटर करते हैं तो ये जो हमें रेटिंग दिखाता है यहाँ पर ये देखें डोमेन अथॉरिटी जो है वो हमें 6 दिखा रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने इस डेटा को देखकर परेशान नहीं हो जाना, सिर्फ आपने एक चीज़ चेक करनी है, आपने फ्रेश वेबसाइट तलाश करनी है जिसे बने हुए कम अरसा हुआ हो और उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही हो। 2 चीज़ें आपने चेक करनी है, उसके जो बने हुए टाइम पीरियड है वो कम होना चाहिए और उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही हो। उस वेबसाइट को आपने क्या करना है जी, उस वेबसाइट के आपने रैंकिंग कीवर्ड निकालने हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस टूल के अंदर आ जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर ये देखें ऑर्गेनिक रिसर्च है। यहाँ पर इसके अंदर आपने आने और यहाँ पर नीचे व्यू डिटेल्स के बटन के ऊपर क्लिक करनी है अगर आप सैमरिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें जितने भी इस वेबसाइट के कीवर्ड रैंक होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें जो फर्स्ट नंबर पर कीवर्ड रैंक है टेलीनार बैलेंस सेफ कोड, 27,000 का इसका वॉल्यूम और ये वेबसाइट 3500 की ट्रैफिक ले रही है मंथली और सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर ये जो वेबसाइट है वो रैंक है। ये देखें सेकंड पोजीशन, फर्स्ट 4 और फर्स्ट और 10 पोजीशन। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ऊपर फिल्टर लगा लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं पोजीशन का। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ जी पोजीशन 1, यानी जो फर्स्ट नंबर पर इस वेबसाइट को जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं वही कीवर्ड मेरे सामने आने चाहिए। तो ये देखिए जो फर्स्ट
नंबर पर इस वेबसाइट के कीवर्ड रैंक हो रहे हैं वो सारे मेरे सामने आ गए हैं। यहाँ पर ये देखें, वेरी इजी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, इन कीवर्ड्स की कीवर्ड डिफ़िकल्टी वेरी इजी है। इसी तरीके से आपने वेबसाइट्स के कीवर्ड निकालने हैं। यहाँ पर ये देखें कीवर्ड्स आ रहे हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने भी आर्टिकल लिख के पब्लिक कर देना है। तो यही कीवर्ड रिसर्च है जो सिंपल सी है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जस्ट आपके पास कोई एक टूल होना चाहिए, कोई एक टूल होगा, आपका काम चल जाएगा। उसकी मदद से आप किसी भी रैंकिंग वेबसाइट के जो कीवर्ड्स है वो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीजिए इस्माइल अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।